इस समय देश स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मेरा देश बदल रहा है। दुनिया में भारत की पहचान बदल रही है। मैं देश के युवाओं को जगाने तथा भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का परिचय करवाने का विनम्र प्रयत्न करता रहता हूं। इसलिए मैं इस अवसर पर उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग भारत को आज तक ढोंगियों का, रोगियों का, सपेरों का, जादू टोने का, पिछड़ेपन का, अंधविश्वासों का अथवा अशिक्षा का देश कहते आए हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि विश्व का प्राचीनतम देश भारत कितना समृद्धिशाली, शक्तिशाली तथा महान सांस्कृतिक धरोहर वाला ज्ञानी देश है। उसकी पहचान क्या है? आइए हमारी गौरवशाली परंपरा का स्मरण तथ्यों के साथ करते हैं। हमारे पूर्वजों ने विश्व को क्या दिया? हमें गर्व है, हम फादर ऑफ सर्जरी हैं। 2700 वर्ष पूर्व महान ऋषि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान विश्व को दिया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ सुश्रुत संहिता इसका प्रमाण है और हमें पढ़ाया जा रहा है। 1768 में पैदा हुए फिलिप साइन ने सर्जरी का आविष्कार किया। हम फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं। ज्योतिष विज्ञान के जनक हम ही हैं। लगभग 2800 वर्ष पूर्व महर्षि वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा और हमें बताया जा रहा है एलन लियो ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता हैं जिनका जन्म सन 1860 में हुआ। हम ही शरीर विज्ञान अर्थात एनाटॉमी के जन्मदाता हैं। महर्षि पतंजलि ने 2200 वर्ष पूर्व योग सूत्र ग्रंथ लिखा, पंचकोश की कल्पना की और आज हम विद्यार्थियों को समझा रहे हैं कि हीरोफियस एनाटॉमी का ज्ञान लेकर के आया जिसका जन्म 400 वर्ष पूर्व हुआ। हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं। आचार्य चाणक्य ने 2400 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान विश्व को दिया जिसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से आज जानते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी को एडम स्मिथ की परिभाषाएं रटाई जा रही है जो सन 1723 में पैदा हुए। मैथमेटिक्स के जनक भी हम ही हैं। शून्य के आविष्कारक भी हम ही हैं। 2800 वर्ष पूर्व बोधायन द्वारा प्रतिपादित सूत्र पढ़िए। शून्य सूत्र में आज के पाइथागोरस थ्योरम के सभी सूत्र समाहित हैं और हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं जिसने हमारे शास्त्रों से गणित के सूत्र प्राप्त किए। हम ही फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। महर्षि नागार्जुन ने आज से 2200 वर्ष पूर्व रस रत्नाकर नामक ग्रंथ में रसायन का संपूर्ण ज्ञान लिपिबद्ध किया है और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि किसी जाबिर हयान ने रस विद्या की खोज की जो खुद 808 में पैदा हुआ। हमने ही विश्व को एविएशन साइंस अर्थात विमान का ज्ञान दिया है। महर्षि भारद्वाज ने सैकड़ों वर्ष पूर्व वैमानिक शास्त्र प्रतिपादित किया और राइट ब्रदर्स को आज रटाया जा रहा है जो स्वयं 1871 में पैदा हुआ। हम ही फादर ऑफ मेडिसिन हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हम। महर्षि धन्वंतरि ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को महान आयुर्वेद का बोध कराया। आचार्य चरक ने चरक संहिता के माध्यम से विश्व को औषधि का ज्ञान कराया और हमें बरगलाया जा रहा है कि हम चिकित्सा विज्ञान तो जानते ही नहीं थे। हिपोक्रेट्स चिकित्सा विज्ञान के आविष्कारक हैं। महर्षि अगस्त्य ने 2400 वर्ष पूर्व इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान विश्व को दिया। उनके ग्रंथ पढ़िए, अगस्त्य संहिता और शक्ति सूत्र। और आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। हमें गर्व है कि महर्षि कणाद ने 2800 वर्ष पूर्व अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु पाठ्यक्रमों में आइंस्टाइन, न्यूटन और जॉन डाल्टन का ज्ञान भरा पड़ा है जो 200 वर्ष पूर्व पैदा हुए। हम उस गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं जहां महर्षि आर्यभट्ट ने 1600 वर्ष पूर्व ग्रह, नक्षत्र और खगोल की शिक्षा दुनिया को दी।
महर्षि आर्यभट्ट, जिनके ग्रंथों से आज भी नासा के वैज्ञानिक सीख रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं। और हम गैलीलियो, कोपरनिकस और जोहानस केपलर की ग्रह दशा में भटक रहे हैं। सृष्टि के आदि शिल्पी हमारे भगवान श्री विश्वकर्मा हैं और हमें बताया जा रहा है कि 1856 में जन्मे लॉविस सुलिवान ने शिल्प कला को प्रतिपादित किया। व्याकरण, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत, सभी विधाओं के जनक भी हम ही हैं। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास और भरत मुनि की अमर कृतियों को पढ़ने और पढ़ाने वाले भी हम ही हैं। और हमें शेक्सपियर का ज्ञान परोसा जा रहा है, जो 26 अक्षरों से ज्यादा नहीं जानते। हजारों लाखों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि मनुष्यों ने कण कण में भगवान का संदेश दिया है। और अब जाकर 2021 में शन लैबोरेटरी में खोज की जा रही है गॉड पार्टिकल की। बताया जा रहा है कि जुलाई 2021 में स्विट्जरलैंड की लैब में शन लैबोरेटरी में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने यह खोज की और माना कि सृष्टि को संचालित करने वाली कोई दृश्य अदृश्य शक्ति तो है। इस खोज में पीटर हिग्स के साथ भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस भी थे, इसलिए इस खोज को हिग्स बोसोन कहा गया। आपको यह जानकर गर्व होगा कि शन लैबोरेटरी में उनके मुख्यालय में भगवान नटराज की विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसकी छत्र छाया में आज के अन्य अनभिज्ञ वैज्ञानिक भगवान की खोज कर रहे हैं। मित्रों, यह तो टिप्स ऑफ आइसबर्ग है। केवल हमारी अथाह ज्ञान संपदा रूपी सागर की कुछ बूंदें हैं। हम हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को बताएं कि हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों ने विश्व को क्या क्या दिया है। हमारे ही ऋषि मुनियों ने सभी क्षेत्रों में खोज की, उन्होंने ही सही मायनों में सर्च किया था। आज के तथा कथित वैज्ञानिक तो उन पर केवल रिसर्च कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी को जूठन न चटाएं, उन्हें हमारी प्राचीन गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक संपदा के स्वर्णिम पृष्ठों से अवगत कराएं, उनमें गर्व और गौरव जगाएं। आज की दुनिया को नतमस्तक करवाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर भी यदि हम वर्तमान की बात करें तो इस युग में भी हम विश्व गुरु हैं। आइए हमारी वर्तमान नए भारत की युवा पीढ़ी का टैलेंट भी जान लेते हैं, रूबरू होते हैं। वर्तमान में भी विश्व की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को चलाने वाले कंपनीज के हेड और उनके सीईओज भारतीय हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्यनारायण नडेला। पेप्सिको बोटलिंग ग्रुप की सीईओ हैं इंदिरा नुई। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी IBM के सीईओ है अरविंद कृष्णा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। सिटी बैंक के सीईओ हैं विक्रम पंडित। बर्कशायर हाथवेयर कंपनी के सीईओ अजित जैन हैं। मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ है अजय बंगा। क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स के सीईओ हैं सूर्य महापात्रा। डिलॉइट के सीईओ है पुनीत रंजन। क्वेरा के सीईओ हैं बालाजी विश्वनाथन और गूगल के सीईओ होने का गौरव प्राप्त है सुंदर पिचाई को। और आज तो ट्विटर के सर्वोच्च पद पर भी भारतीय आसीन हैं और उनका नाम तो हम सब जानते हैं, पराग अग्रवाल। ये सभी भारतीय वास्तव में हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं, जो विश्व में भारतीय प्रतिभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम इसी स्व को पहचाने, इसी स्व को जन जन में जगाएं। स्वाधीनता से स्वतंत्रता का मार्ग,
इसी स्व के जागरण से प्रशस्त होगा। इसलिए इस अवसर पर मैं युवा वर्ग से आह्वान करना चाहता हूं कि आगामी 25 वर्ष तक जब हमारा देश स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष बनाएगा, उस समय का भारत कैसा हम देखना चाहते हैं। जैसा भारत हम देखना चाहते हैं वैसा भारत निर्माण करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है, कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। अब समय नींद में सोते हुए सपने देखने का नहीं है, बल्कि जागकर अपने कर्तव्य से उन्हें पूरा करने का समय है। सपने वे नहीं होते जो रात को नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो रातों की नींद को उड़ा देते हैं। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्जवल महान। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्जवल महान। आओ हम बदलें वर्तमान, आओ हम बदलें वर्तमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय।